नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, जो हमने पिछली वीडियो डाली थी उसमें हमने गणित के सभी प्रश्न सॉल्व करवाए थे। 23 और 24 जुलाई में जितने भी प्रश्न बने थे सेकंड लेवल से वो करवाए थे। काफी सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर शिक्षण विधियों के भी प्रश्न करवा दीजिए। तो अब मैं आपको 23 जुलाई की सेकंड शिफ्ट, 24 जुलाई की सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट की शिक्षण विधि, गणित की जितनी भी शिक्षण विधि हैं वो सभी मैं आपको यहाँ करवाने वाला हूं। तो शुरुआत हम करते हैं हमारी 23 जुलाई की सेकंड शिफ्ट से। तो 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट का जो पहला प्रश्न था वो था अपना, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन था इसमें गणित में संख्याओं, स्थानों, मापानों आदि का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। गणित की अपनी भाषा, पद, प्रत्यय, सूत्र होते हैं। बिल्कुल होते हैं। गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता। बिल्कुल यही हमारा प्रश्न का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गैलीलियो का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किस मूल्य से संबंधित है? तो सामाजिक मूल्य से यह कथन संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महावीराचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है? तो आप सभी जानते हैं आगमन विधि में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेखा गणित का ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक होगा, क्योंकि रेखा गणित में ही हम थोड़े बहुत चित्र वगैरह बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? साक्षात्कार बिल्कुल है, प्रश्नावली भी है, चेक लिस्ट भी है, लेकिन तैयारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है तो शिक्षण उद्देश्यों से, मूल्यांकन प्रविधि से, अधिगम अनुभव से, या इन सभी से? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इन सभी से। अगला प्रश्न देखिए, 117। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य अध्ययन पद्धतियों को दिशा निर्देश करना? बिल्कुल नहीं। कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना? ये ठीक नहीं है। विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें ये सभी नहीं होगा। जहां तक मुझे लगता है इसमें ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट है, क्योंकि अध्ययन पद्धतियों को दिशा निर्देश करना ये निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों भागों को संयोजन प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना करती पड़ती है? तो संयोजन, या हम कहें कि छोटे छोटे टुकड़ों को हम इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, वो करते हैं संश्लेषण विधि में। तो सिंथेटिक मेथड, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये थी साथियों 23 जुलाई की गणित की शिक्षण विधियों की आंसर की। और अब हम बात करते हैं 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट की गणित की शिक्षण विधियों की। तो एक बार वो भी देख लेते हैं फटाफट से। और 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का है हमारा, इसमें एक बार देख लेते हैं इसको भी जी। तो ये अब आपके सामने जो प्रश्न हैं वो है 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में गणित की शिक्षण विधियों के। तो क्वेश्चन नंबर 104 है इसमें अपना, गणित का ज्ञान होता है। गणित का ज्ञान क्या होता है? गणित का ज्ञान यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, कैसा होता है? तार्किक होता है। तो गणित का ज्ञान कैसा होता है? यह सभी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तार्किक भी होता है, क्रमबद्ध भी होता है और यथार्थ भी होता है। 105 देखिए, विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है। मैथमेटिक्स इज द गिवन
द सेम नेम इन डिफरेंट थिंग्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी पोइनकेर। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 है अपना, निम्न में से कौन सा कथन गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण से संबंधित नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, यही ऑप्शन हमारा इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। गणित शिक्षण उपयोगी होता है सामाजिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यवहारिक विकास में, व्यवहारिक जीवन में, तो ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, करिकुलम पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 109, विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस विधि के संस्थापक थे? तो आप सब जानते हैं परियोजना विधि के, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, किस शिक्षण विधि में करके सीखना और साथ में अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना की जाती है? तो प्रयोगशाला विधि में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 111, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होती है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी बिल्कुल उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 112, किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधित त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, उपचारात्मक में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 नंबर, गणित शिक्षण में अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है शिक्षण को रोचक बनाने में, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, या उपरोक्त सभी? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये था हमारे 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का। अब हम देखते हैं 24 जुलाई की सेकंड शिफ्ट की आंसर की। और जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है नेपियर पट्टियां, लघुगणित सारणी, या ज्यामिति बॉक्स? उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, निम्न में से कौन सा गणितीय कथन सत्य है? तो मापन क्या होता है? मापन होता है ऑप्शन नंबर ए, मापन। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण, या मापन प्लस निर्णय, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन भारतीय गणितज्ञ नहीं है? तो रामानुजन तो थे ही भारतीय, आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, पाइथागोरस भारतीय गणितज्ञ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है? तो संज्ञान में होता है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, तो कौशल नहीं होता है। तो लगभग इसमें सही आंसर जो होगा आपका कौशल से ही होगा, क्योंकि अवबोध भी होता है, अनुप्रयोग भी होता है, ज्ञान भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 और 113 है, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है? तो निरीक्षण भी है, साक्षात्कार भी है, छात्रों द्वारा बनाए गए शिक्षण मॉडल से भी जांच की जा सकती है, मूल्यांकन किया जा सकता है, श्रुति लेख ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 114, गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी जाए कहलाता है? सत्यता जिसकी सिद्ध कर दी जाए, तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमेय जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी जाए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 115, रेखागणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 115, तो पहला है गणितीय उपकरणों के प्रयोग एवं मापन का ज्ञान कराना, छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में वस्तु प्रेषण शक्ति का विकास करना, तो ये सभी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, बालक आयत की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेगा, यह कथन अधिगम उद्देश्य से प्रदर्शित है। कौन सा अधिगम उद्देश्य यह प्रदर्शित करता है? तो परिभाषा हुआ, ठीक है, प्रत्यास्मरण हुआ, एक शब्द में उत्तर हुआ, उनमें सब में ज्ञान से ही संबंधित होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। 116 में हमारा सही हो जाएगा ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 117, एक बालक दिए गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है। बालक की इस गतिविधि द्वारा किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है? एक बालक दिए गए माप के आधार पर त्रिभुज की रचना कर पाता है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा कौशल। रचना करना ये सब अपना कौशल में ही आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 118, प्रखर बुद्धि वाले बालकों में गुण नहीं होते हैं, ये अधिक जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल होता है। इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है, बिल्कुल होता है। ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी, यहां तक थे हमारे शिक्षण विधियों के प्रश्न। तो साथियों, आज हमने गणित लेवल 2 के शिक्षण विधियों के प्रश्न की आंसर की आपको बताई है। हो सकता है ये मेरे खुद का निजी विश्लेषण है और निजी तरीके से मैंने ये समझकर अपनी समझ के अनुसार आपको आंसर की प्रोवाइड करवाई है। हो सकता है कि किसी कारणवश बोर्ड इनमें थोड़ा बहुत चेंज कर दे और 1 से 2 प्रश्नों में आंसर की अलग भी आ जाए, तो आप ज्यादा परेशान ना होना। 2 से या 1 से 2-3 प्रश्नों में ही इधर उधर होगा, बाकी तो सेम यही रहेंगे और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपकी परीक्षा भी संपन्न हो चुकी है रीट, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।